Hello dear students, there is a question which I had taught you in offline class, and that is the President of India, and I have made a question, and accordingly I have written the answers for that. And in this question, the question is, write briefly about President. Then the answer which I have wrote, the President of India is not a member of either House of Parliament. जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, इधर इट इज लोकसभा और राज्यसभा. एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग्स. और पार्लियामेंट में कभी भी, मतलब इन हाउसेस में कभी भी बैठता भी नहीं है इनकी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए. ही इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. वो एक पार्लियामेंट का इंटेग्रल पार्ट तो है, मतलब वो एक हिस्सा है देश की संसद का. दिस इज बिकॉज द बिल पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. और ये इसलिए है कि कोई भी प्रस्ताव किसी भी सदन में जब दोनों सदन में पास हो जाता है, जब दोनों सदन में पास हो जाता है तब ये जो है राष्ट्रपति के पास उसकी असेंट के लिए, उसकी स्वीकृति के लिए भेज देता है. ठीक है ना. चाहे राज्यसभा हो, राज्यसभा से जब वो पास होगा तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा में जाएगा. दोनों हाउसेस से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है. ही ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट. वो कुछ मुख्य कार्य करता है, कुछ निश्चित कार्य करता है ताकि संसद की जो प्रक्रिया है वो चालू रहे. फॉर एग्जाम्पल, ही समन्स एंड प्रोरोग्स बोथ हाउसेस. वो दोनों हाउसेस को की मीटिंग बुलाता है, दोनों हाउसेस की मीटिंग बुलाता है और उनको जो है प्रोरोग्स भी करता है, अर्थात उनको समाप्त भी करता है, अवसान भी करता है उनका, या मुलतवी करता है. डिसॉल्व द लोकसभा एड्रेसेस. हाँ, डिसॉल्व द लोकसभा अर्थात लोकसभा को भंग भी करता है. एड्रेसेस बोथ द हाउसेस, दोनों ही सदन को जो है संबोधित भी करता है. इश्यूज ऑर्डिनेंस व्हेन दे आर नॉट इन सेशन एंड सो ऑन. जब कभी भी इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जब कि सदन जो है सेशन में नहीं होता, सत्र में नहीं होता, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है. इसके बारे में अलग से बता देंगे कि व्हाट इज ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट, इन विच कंडीशन द प्रेसिडेंट issues ordinance. In this respect to the framers of Indian Constitution, इस संदर्भ में अगर हम देखें तो जो भारत के संविधान निर्माता थे, रिलाइड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न. उन्होंने थोड़ा ब्रिटिश पैटर्न पर जो है थोड़ा रिलाई किया, भरोसा किया, रेदर देन द अमेरिकन पैटर्न. मतलब अमेरिकन पैटर्न की अपेक्षा उन्होंने ब्रिटिश पैटर्न पर जो है भरोसा किया. इन ब्रिटेन द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ क्राउन. जो ब्रिटेन है उसमें जो है जो संसद है उसमें अपने यहाँ कौन कौन है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट. और उनके यहाँ कौन है, उनके यहाँ जो है लोअर हाउस है, अपर हाउस है और किंग या क्वीन है, जिसको हम क्राउन कहते हैं. ठीक है ना. ये आपका ब्रिटिश पैटर्न है. द हाउस ऑफ लॉर्ड दैट इज कॉल्ड एज अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ कॉमन्स दैट इज कॉल्ड एज लोअर हाउस इन ब्रिटेन. बाई कॉन्ट्रास्ट द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज नॉट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. मतलब ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति है ही नहीं, लेकिन अगर अमेरिका में राष्ट्रपति है तो वो लेजिस्लेचर का, विधानमंडल का जो है अभिन्न हिस्सा नहीं है. अपने यहाँ विधानमंडल का जो मतलब भारत की पार्लियामेंट का जो है अभिन्न हिस्सा है, लेकिन अमेरिका की जो है पार्लियामेंट का जो राष्ट्रपति है वो अभिन्न हिस्सा नहीं है. इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर इन यूएसए. द लेजिस्लेचर विच इज नोन एज कांग्रेस. वहाँ के विधानमंडल को जो है कांग्रेस कहा जाता है. कंसिस्ट ऑफ द सीनेट. सीनेट को अपर हाउस कहते हैं एंड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोअर हाउस कहते हैं. आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट. द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट emphasizes on the interdependence between the legislative and executive organs.
जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे कि अपनी है, यहाँ पर जो है सरकार और इसके अलावा सरकार की जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो कार्यपालिका होती है, उनका एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। और हेंस वी हैव द प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट लाइक द क्राउन इन पार्लियामेंट इन ब्रिटेन। उसी जैसे कि अपने यहाँ जो है अतः हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, जैसे कि ब्रिटेन में जो है क्राउन है, क्राउन मतलब किंग या क्वीन। द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड लेड स्ट्रेस ऑन द सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो जो है लेजिस्लेशन को और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स को जो है एक दूसरे से अलग रखता है, और दोनों ही एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस रखते हैं। Hence the American president is not regarded as the constituent part of the Congress। अतः जो है अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो संवैधानिक हिस्सा नहीं है कांग्रेस का, मतलब वो कांग्रेस का सदस्य नहीं है। तो आई थिंक यू कुड गेट द यू नो द मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and learn this accordingly, and if there is any confusion then you can ask to me in classes. Thank you very much.